अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सभी बाखैर व आफियत होंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है, जैसा कि आपको पता ही है, एक्सरसाइज 4.7 हमने स्टार्ट की है और उसमें एक टॉपिक है स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। और आज हम उसके दो क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें जी, हमें ये गिवन डाटा है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 8 इंटू ए माइनस 1/a प्लस 14। हमने इसकी स्क्वायर रूट लेना है बाय फैक्टर या फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के मेथड के लिए हम क्या करेंगे, इसके जस्ट फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टर लेकर आएंगे। तो फैक्टर लाने का मकसद क्या है, ये जो सम डिफरेंस आपको नज़र आ रहे हैं ये किसी ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए, बाहर नहीं होने चाहिए, प्रोडक्ट लेकर आना है। तो प्रोडक्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या चेक कर लेते हैं, कॉमन चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन में नहीं है। नंबर 2 हम चेक करते हैं फार्मूला बनाएं, फार्मूला नहीं नज़र आ रहा फ़िलहाल, हम कह सकते हैं। और नंबर 3 हम क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेक लगा देते हैं। लेकिन इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इस केस के अंदर फार्मूला इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। कैसे, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में, जब से कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 और ये 4 थोड़ा सा मिक्सेशन हो सकती है, थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है कि वहाँ ए स्क्वायर हमें मिल गया था, यहाँ होल की पावर 2 था, जो अंदर वाला था वो सारा ए बन गया था, तो ए स्क्वायर बना बनाया मिल गया था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमें ए को भी जनरेट करना पड़ेगा, बी को भी जनरेट करना पड़ेगा, फिर जाकर हमने अपना फार्मूले की तरफ आना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए ए स्क्वायर। हम ए स्क्वायर कैसे लाएंगे, अब देखें यहाँ ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर है, लेकिन ऊपर स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो मैं मान लेता इसको ए स्क्वायर और इधर कहीं ना कहीं प्लस बी स्क्वायर एडजस्ट करके और प्लस 2ab या माइनस 2ab को कन्वर्ट कर देते। लेकिन यहाँ अब ए स्क्वायर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस टर्म को परफेक्ट होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है ना, ये जो पहली आप इसको एक ही टर्म कंसीडर कर लें, तो पहली टर्म को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये देखें जी, अब मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ फार्मूला बनाने के लिए। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसके अंदर अगली जो टर्म है, जो प्लस 2ab या माइनस 2ab, खुद से एडिशन कर देंगे इसके अंदर एक नई चीज़ का। अब देखें वो कैसे आएगी। अब हम उसमें प्लस 2ab भी कर सकते हैं होल स्क्वायर बनाने के लिए, माइनस 2ab भी, लेकिन इस क्वेश्चन में मौजूदा कंडीशन में हम माइनस 2ab की एडिशन करेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब हम फार्मूला क्लोज करेंगे इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, तो a माइनस बी बनेगा। दैट मीन जो ये चीज़ है ये चीज़ बन जाएगी। हमने इसको देखते हुए इसका फार्मूला क्रिएट करना है। या फर्दर एक और भी आपको आसान वे में बता देता हूं कि अब देखें, आपने क्या कर देना है, -2। अब a क्या था, ओनली a, b क्या था, 1/a। a और 1/a कैंसिल कट जाएगा, तो क्या बचेगा, हमने किस चीज़ को इजाफा कर दिया है, -2 का। मैथ का सिंपल रूल है कि अगर आपने कोई चीज़ खुद से प्लस की है तो वो माइनस भी करनी पड़ेगी, ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करो, ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस रहे, अनबैलेंस ना हो। तो मैंने ये जो चीज़ है -2, इसको खुद से लेकर आया हूँ, जबकि पूरी टर्म्स के अंदर कहीं भी मौजूद नहीं थी वो चीज़। तो वो -2 मैं यहाँ से भी 2 -2 किया है, तो 2 हमने क्या कर देना है, प्लस भी कर देना है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये देखें, ये टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, एज इट इज़ आ गई, प्लस 14, यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया। ये जो -2 किया है, इस पूरी इक्वेशन के अंदर हम वो +2 भी कर रहे हैं, ताकि हमारा इक्वेशन बैलेंस रहे। एक तो मैंने तरीका ये बताया था कि यहाँ -2ab कंप्लीट करने का मकसद क्या है, एक ये मकसद है कि ये चीज़ हमें कंसिडर हो जाएगी, जब हम इसको क्लोज करेंगे यही चीज़ बन जाएगी। और एक और ये भी हो सकता है कि 14 में +2 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 16, क्योंकि आगे हमें परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए, एक और फार्मूला बनाने के लिए, यहाँ ऐसा नंबर चाहिए जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। अगर हम यहाँ +2 कर देते तो डेफिनेटली हमें -2 करना पड़ता, -2 करते 14 में से 2 जाता तो 12 बनता, और 12 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, जबकि 16 होता है। तो चलें जी, ये फार्मूला बन गया जिसको हमने जस्ट क्लोज कर देना है a माइनस बी होल स्क्वायर में। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको एक स्टेप बढ़ा लेते हैं,
ए माइनस 1 ओवर ए वैसे प्लस 14 प्लस 2 16। अब देखें ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, ए स्क्वायर आ गया है अभी भी, क्योंकि देखें अब असल मेन मकसद था ना, हम फैक्टर लेकर आना चाहते थे, फैक्टर तो अभी नहीं मिला ना हमें, क्योंकि ये सम डिफरेंस तो वैसे ही चल रहा है। तो इसको भी किसी प्रोडक्ट के अंदर लाने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला जनरेट करेंगे। तो अब ए स्क्वायर आ गया है तो प्लस बी स्क्वायर भी आ चुका है आपके पास। वो कैसे, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब इसमें से देखें माइनस है तो फार्मूला कंप्लीट करेंगे, -2a, ए क्या था आपके पास, a माइनस 1 ओवर ए, एंड b आपके पास 4 था, तो 4 टू द 8 बन जाएगा। फार्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में, जिसको हमने क्लोज करना है a, ये सारा a हो गया, प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर के अंदर, क्योंकि हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को कंप्लीट किया था, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो अब इसका हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। तो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए माइनस 1 ओवर ए माइनस 4 होल का स्क्वायर। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो कौन से साइंस देगा, एक प्लस का और एक माइनस का। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, और ये फैक्टराइजेशन, स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन मेथड का लास्ट क्वेश्चन है। a+2 इंटू a+4 इंटू a+6 एंड a+8 प्लस 4, क्योंकि आगे एक कंडीशन दी हुई है x डज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी ये 4 नहीं प्लस 16 है, +16। एंड वो कंडीशन खैर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में थी 3 में, वो आप कंडीशन का ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें, आप सिंपल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखें, हम इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं, फैक्टर लाना चाहते हैं, क्योंकि मेथड यही है, स्क्वायर रूट लेना है बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टर बनाएंगे फिर उसका स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो अब देखें, मैं अगर इसके फैक्टर लाना चाहता हूँ तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा प्रोडक्ट है, फैक्टर बना हुआ है, बट ये 16 हमें तंग कर रहा है, ये उससे उखड़ा हुआ है, बाहर निकला हुआ है, ये सम की फॉर्म में। हम इस 16 को भी किसी तरह अंदर मर्ज कर जाएंगे ताकि टोटल हमारे पास जो वैल्यू हो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, सम डिफरेंस ना हो, और यही हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड होता है। तो अभी तक हम जो अगली एक्सरसाइज में डिस्कस कर रहे थे वो 4.1 को ही बेसिकली डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन करनी है या फैक्टर बनाना है तो आप 3 स्टेप्स के ऊपर काम करो। पहला कॉमन चेक करो, नंबर 2 आप फार्मूला चेक करो ना, एंड नंबर 3 आप मिड टर्म ब्रेक लगा दो, उनमें मिल जाती है। लेकिन इस वक्त ये जो आया है ये फैक्टर फॉर्म है, टोटल फैक्टर होते हैं, एक आधी डिजिट या एक आधी वैल्यू ऐसी होती है जो फैक्टर के अंदर नहीं आ रही होती। इस केस में हमने पढ़ा था 4.2 के अंदर, और 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे, उनमें ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 के क्वेश्चन में क्या होता है कि हम अपना कांस्टेंट टर्म को सेम करते हैं, ठीक है। अगर मैं पहले देखें, अगर मैं a को a से मल्टीप्लाई करूंगा a स्क्वायर बन जाएगा, फिर a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करूंगा a क्यूब बनेगा, फिर a से मल्टीप्लाई a4। अगर हम फैक्टर ऐसे ही तोड़ देते हैं तो पावर 4 तक चले जाएगा काम, और आपको पता ही है पावर 4 की फैक्टराइजेशन या उसका सोल्यूशन निकालना मुश्किल काम है एज़ कम्पेयर टू पावर 2, क्योंकि पावर 2 क्वाड्रेटिक टर्म होती है और क्वाड्रेटिक का टर्म हम सॉल्व करना सीख चुके हैं, जबकि हम क्यूबिक टर्म्स और बाय क्वाड्रेटिक टर्म के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। तो खैर अब हम क्या करेंगे, पहले टाइप हम ये सोचेंगे कि कोई ऐसा है रीअरेंजमेंट करके या डायरेक्ट, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हमने देखनी है कि हमारे कांस्टेंट टर्म सेम हो जाएं। कब कांस्टेंट टर्म कैसे सेम करनी है, जैसे देखें आप पहले फैक्टर में देखें, प्लस का 2 प्लस का 4, तो +2 + 4 कितना रिजल्ट देगा, प्लस का 6। अगले 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, हमने क्या करना होता है, 2 को अलग रखना है, 2 को अलग लेके चलना है। इस पूरे अंदर 2 फैक्टर को अलग मल्टीप्लाई करना है, 2 को अलग मल्टीप्लाई करना है। तो इनमें 2 + 4 6 हुआ, 6 + 8
14। क्या 6 और 14 इक्वल होता है? नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। पहले फैक्टर को इसके साथ नहीं बल्कि इसके साथ जोड़ के देखते हैं, पहले और तीसरे को। तो a प्लस का 2 प्लस का 6, क्या रिजल्ट आएगा? प्लस का 8 प्लस का 4 प्लस का 8 तो प्लस का 12। तो एक 12 बन रहा है प्लस में और एक बन रहा है प्लस में 8, ये भी इक्वल नहीं है। तो अब इसका मतलब है हम इसको इससे भी नहीं जोड़ सकते, इसको इससे भी नहीं जोड़ सकते, हम लास्ट वाले से ट्राई करेंगे। अगर तो इक्वल आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम अपने दूसरे मेथड को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखें a प्लस 2 प्लस 8 कितना रिजल्ट देगा? प्लस का 10 एंड प्लस 4 प्लस 6 ये भी क्या रिजल्ट देगा? प्लस का 10। तो अब हम रीअरेंजमेंट करेंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो आप लिख लीजिएगा रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में क्या आ जाएगा? a प्लस 2 किसके साथ? a प्लस 8 के साथ एंड a प्लस 4 लिखा जाएगा a प्लस 6 के साथ प्लस 16। अब रीअरेंजमेंट का हमें फ़ायदा क्या होगा? तो ये देखें जी, जब हम इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक हमें कॉमन फैक्टर मिलेगा और उस कॉमन फैक्टर को हम किसी और वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे। यही हमने 4.2 के अंदर पढ़ना है। तो खैर, तो सबसे पहले देखें, हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन, डबल टर्म की मल्टीप्लिकेशन, पहले प्रोडक्ट में भी डबल है, अगले टर्म में भी डबल टर्म है। मैंने आपको थोड़ी सी सिखाई हुई है, एक डायरेक्ट स्टेप्स के ज़रिए की जा सकती है और वो स्टेप्स मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही आसान सा है। आपने क्या करना है, याद रहे ये मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है कि आपका वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, ओनली वन कोफिशिएंट है। तब पहली प्रोडक्ट में भी डबल टर्म है, अगली में भी डबल टर्म है। एक ओरिजिनल जो रियल मेथड है वो तो ये है ना कि आपने ए को पहले इससे भी मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, फिर अगले स्टेप में आपने सिमिलर टर्म ढूंढकर उनको प्लस माइनस करना है। तो वो थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो मैं इजी काम कर लेता हूँ। आपने क्या करना है, जस्ट आपने वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है, फिर कांस्टेंट्स को कांस्टेंट्स में प्लस माइनस करके जोड़ देना है। ठीक है, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन पर। और लास्ट स्टेप में कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। 3 स्टेप, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कराएं, आंसर लिख लें। जैसा कि a मल्टीप्लाई a क्या आएगा? a का स्क्वायर। फिर कांस्टेंट्स को आपस में मर्ज करें, प्लस 2 प्लस 8 प्लस 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 होता है, 2 प्लस 8 प्लस का 10 आएगा, तो प्लस का 10 और उसके साथ जो वेरिएबल इन्वॉल्व है हमारी इक्वेशन के अंदर वो लिख देंगे। ठीक हो गया। और फर्दर लास्ट स्टेप में क्या करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। तो 2 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का है तो वो भी प्लस का है, प्लस 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 रहेगा, 2 8 10 16। तो ये दी टोटल इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। तो दोबारा सुन लें, मैंने 3 स्टेप में काम करना है हमेशा। वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना, कांस्टेंट्स को मर्ज करना और उनके साथ वेरिएबल जो यूज़ हो रहा है वो लगाना, और लास्ट टर्म कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये सारा इसका मल्टीप्लाई होकर इसमें आ जाएगा। सेम इसमें भी हमने क्या करना है, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए का स्क्वायर। अच्छा, प्लस 4 प्लस 6 तो प्लस का 10a प्लस 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 6 4 दा 24 एंड प्लस 16। ये अभी वैसे का वैसे चलता जा रहा है। अब देखें, मैंने क्या कहा था, रीअरेंजमेंट के हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें ये फ़ायदा होगा कि ये जो फैक्टर है a स्क्वायर प्लस 10a एंड a स्क्वायर प्लस 10a सेम हो गया है। जब फैक्टर कॉमन हो जाता है उसको किसी और वेरिएबल का नाम देते हैं और हम इसको कहते हैं हमारा वेरिएबल ट्रांसफॉर्म हो चुका है किसी और में। ये a में है तो मैं लेट कर लेता हूँ x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 10a। तो ये हमारा वेरिएबल a बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ a स्क्वायर प्लस 10a है उसकी जगह लिख लेंगे ओनली x, प्लस 16 रह जाएगा। और इस तरफ भी ये देखें, a स्क्वायर प्लस 10a की जगह क्या ले लेगा, x एंड प्लस 24 एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या खड़ा है, प्लस 16। अब ये हम ऐसा क्यों करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक वेरिएबल से दूसरे में क्यों ले जाते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम a स्क्वायर को a स्क्वायर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो a4 बन जाएगा और उसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इजी काम यही है कि हम उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि जब x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर। तो अब मैं फिर से देखें, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो मैंने आपको सिखा दी है कि आपने क्या करना है, वेरिएबल को वेरिएबल
वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर कॉन्स्टेंट्स को प्लस माइनस करना है, प्लस 16 प्लस 24 तो प्लस 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 कर देंगे, 16 में 24 तो कितना आएगा 40, और इसके साथ जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो लगा देंगे। अब 16 को 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 16 24 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 मल्टीप्लाई 16, 16 4 द 64, 6 कैरी, 16 2 द 32 और 6 38, तो 384 आ जाएगा जी इसका रिजल्ट। ठीक हो गया। अब ये सारा प्रोडक्ट टूट गया इसके अंदर और प्लस 16 वैसे का वैसे चलता जा रहा है, जिसके लिए हमने ये सारा काम किया था इस प्लस 16 को यूटिलाइज करने के लिए। अब 384 में 16 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस ये 384 में 16 प्लस करें 400 होता है हमारे पास। अब देखें, अब एक क्वाड्रेटिक टर्म बन चुकी है, पावर 2 1 एंड कांस्टेंट, इसके ऊपर फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, या अगर हम देखें कि क्या इसके ऊपर फार्मूला बन रहा है, हाँ जी ये किसका होता है 400, किसका स्क्वायर होता है, अगर हम 20 का स्क्वायर लें 400 होता है, हाँ जी 20 का स्क्वायर भी 400 ही होता है। तो फार्मूला भी बन रहा है और हमारा मिड टर्म ब्रेक भी बन सकता है, जैसा आपको अच्छा लगे। तो मैं इसमें क्या करने लगा हूँ, मिड टर्म ब्रेक लगाने लगा हूँ, क्योंकि अभी भी हम अपने मकसद तक नहीं पहुँचे, फैक्टर अभी हमारे पास नहीं आए, फैक्टर फॉर्म लेकर आनी है, फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 400 प्लस का 400, मिड टर्म है प्लस 40, इसके ब्रेक करेंगे 2 पेयर, 40 से नीचे की तरफ चलेंगे, 39 38 चलते चलते जब आप 20 तक पहुंचेंगे, 20 कैसा नंबर होगा जो 400 को डिवाइड कर रहा होगा, तो 20 में 20 को प्लस करेंगे तो 40 बन जाएगा, और 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 बन जाएगा। तो यही अपने मिड टर्म ब्रेक का मेथड सीखा हुआ है। तो प्लस का 20x प्लस का 20x और आगे क्या खड़ा है प्लस 400। अब हम इसमें देखें 4 टर्म में चले गए हैं, तो पहली 2 में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 20 बचेगा, प्लस अगली में देखें आपके पास क्या एक्स्ट्रा में है 20x प्लस 20। तो ये देखें जी, बाहर वालों को आपने जोड़ देना है, अंदर वालों को एक दफ़ा लिख देना है। अब अगर गौर से देखें, ये भी x प्लस 20, ये भी x प्लस 20, x प्लस 20 x प्लस 20 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अगर मैं कहूँ x मल्टीप्लाई x तो क्या रिजल्ट आता है, x स्क्वायर आता है। तो x प्लस 20 को जब x प्लस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 20 होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम जो फैक्टर लाना चाहते थे वो बन चुका है। अब हम क्या कर लेते हैं, पहले अपना इसके अंदर इसका स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो टेकिंग जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, जो इस क्वेश्चन का बेसिक मकसद था, स्क्वायर रूट आ जाएगा किसका x प्लस 20 होल स्क्वायर का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो प्लस माइनस x प्लस 20 बचा। बट ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा गिवन क्वेश्चन किस में था, वेरिएबल a के अंदर, और अब हम अगर हम x में आंसर लिख देते हैं, इसका मतलब है हमसे बड़ा तो कोई बेवकूफ़ नहीं पैदा हुआ। तो लिहाजा हम बेवकूफ़ नहीं है भाई, हम ये आंसर दोबारा यूज़ करेंगे। x क्या लिया हुआ था, a स्क्वायर प्लस 10a, तो हमने ये यहाँ पर हम यूज़ कर लेना है, x स्क्वायर प्लस x की जगह हमारे पास क्या था, x की जगह हमारे पास था a स्क्वायर प्लस 10a, तो वो हम इसकी जगह ले आएंगे प्लस 20। अब हमने इसको भी गौर से देखना है कि क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, अगर हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमारे पास यही आंसर बन जाएगा। तो देखें जी, पावर 2 है, 1 है एंड कांस्टेंट है, मिड टर्म ब्रेक हम सोचते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 20 प्लस का 20 आएगा। अब प्लस 20 आने की वजह से प्लस 10 से हम नीचे की तरफ चलेंगे तो कोई फैक्टर हमें ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आपस में मल्टीप्लाई, जैसे 5 4 द 20 तो होता है, बट 5 प्लस 4 करें तो 10 तो नहीं आता ना, 9 आता है। तो फैक्टराइजेशन फर्दर इसकी पॉसिबल नहीं है, यही हमारा इसका आंसर है। तो चलें जी, हमारे एक और मेथड कंप्लीट हुआ, स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन। आज हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, तो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।